नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लूना आईसीसी अकेडमी अबोहर से। आज हम लोग जी बेसिक इंग्लिश का पेपर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल हम कवर करेंगे। पहला रूल देखिए जी, क्या दिए हुए, इफ के बाद आगे डैश डैश डाल के वर्ड डाला हुआ है, उसके बाद फिर डैश डैश डाल के वुड डाला हुआ है। इसका मतलब क्या है जी, इफ के बाद पहले हिस्से में जो हम यूज करेंगे वो वर आएगा और दूसरे हिस्से में जो यूज होगा वो क्या होगा, वुड। इसको हम जी एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। पहली एग्जाम्पल देखिए, इफ आई वर यू आई वुड डू इट। इसकी हिंदी क्या बनी जी, यदि मैं आपकी जगह पर होता, इफ आई वर यू आई वुड डू इट, तो मैं ऐसे करता। तो गौर कीजिए, इफ के बाद पहले हिस्से में वर का प्रयोग किया गया है और दूसरे हिस्से में वुड का प्रयोग किया गया है। नॉर्मली आपको पेपर में क्या आ जाता है, इफ के बाद वर दिया है और दूसरे हिस्से में यहां पे विल लगा होता है, तो आपने विल को चेंज करके क्या कर देना है, वुड कर देना है। दूसरा वाक्य देख रहे हैं, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम माई कंट्री। क्या कहना चाहता है, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। क्या देख रहे हो, इफ के बाद पहले हिस्से में वर आया हुआ है। आई वुड रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम ए कंट्री, तो मैं अपने देश से गरीबी दूर कर देता जी। तो क्या आएगा यहां पे, वुड आएगा। देखो आप लोग ऐसे लिखते हो जैसे इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या इफ आई वर ए किंग, तो मान के चलिए उसके बाद जो भी ऐसे आप लिखोगे वो सारा का सारा ऐसे किस में बनेगा, वुड में बनेगा। तीसरा वाक्य देख रहे हैं, वर आई यू आई वुड डू इट। अब इसको ध्यान से समझिए। देखो ये आपने पढ़ा है, इफ के बाद पहले हिस्से में वर आता है, दूसरे हिस्से में वुड आता है। लेकिन अगर आप वाक्य में इफ का प्रयोग ही नहीं करना चाहते तो हेल्पिंग वर्ब जो है ये वर, इसको बाहर ले आइए। तो क्या बना सकते हो, वर आई यू आई वुड डू इट। सेम सेंस है ये जो पहले वाले वाक्य की सेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। यानी इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, इफ आई वर यू या फिर वर आई यू, एक ही बात होती है। तो पहले हिस्से में वर है, दूसरे हिस्से में वुड आ गया। आगे देखते हैं, दूसरा रूल देख रहे हैं जी, ऑलवेज यूज वुड बिफोर लाइक रादर माइंड। लाइक रादर माइंड, इन तीनों से पहले हमेशा किसका प्रयोग होता है जी, वुड का प्रयोग होता है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। पहला वाक्य देखिए, वुड यू लाइक टू गो देयर। क्या देख रहे हो, यहां पे लाइक आ गया। लाइक आ गया तो इससे पहले आप विल का प्रयोग नहीं कर सकते। क्या आएगा, वुड यू लाइक। वुड यू लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। विल यू लाइक टू सिंग ए सॉन्ग गलत होगा, वुड यू लाइक टू सिंग ए सॉन्ग ठीक है जी। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। क्या आप चाय पीना पसंद करोगे। जब लाइक लगा दिया तो उससे पहले क्या लगाओगे, वुड। दूसरा वाक्य देख रहे हैं, वुड यू माइंड हर सिंगिंग ए सॉन्ग ऑन द स्टेज। क्या देख रहे हो, यहां पे माइंड आ गया। तो आप लोग यहां पे भी अक्सर क्या लगा बैठते हो, विल यू माइंड। ये गलत है जी, वुड यू माइंड। क्या कहना चाहता है जी, यदि वह रंगमंच पर गाना गाती है तो आप इसका बुरा तो नहीं मानोगे, माइंड तो नहीं करोगे इसको। तो माइंड से पहले क्या आता है, वुड। तीसरा वाक्य देखिए, आई वुड रादर गो देन स्टे हियर। रादर से पहले भी वुड आता है जी। क्या वाक्य बना, मैं यहां पर रुकने की बजाय जाना पसंद करूंगा। आई वुड रादर गो मतलब जाना पसंद करूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी आप भी समझते हैं जी, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैं जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा धीरे धीरे आपको सारे रूल क्लियर हो जाएंगे। अभी तो हम रूल समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसको अब इसके बाद अप्लाई करेंगे धीरे धीरे। फिर आप देखोगे ये सारे रूल आपके टिप्स पे आ जाएंगे। आगे देखते हैं, तीसरा रूल देख रहे हैं, फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट इन केस ऑफ, विद, along with, together with, as well as, besides, in addition to। ये 6 वर्ड दे रखे हैं हमारे पास जी। इनमें हमने हमेशा क्या देखना है, पहला सब्जेक्ट देखना है। आपको ध्यान में हो जी, जो पिछला पेज किया था आपने, उसमें हमने देखा था सेकंड सब्जेक्ट 3 केसेस में, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। उसमें दो वर्ड थे, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। तो उसमें सेकंड सब्जेक्ट देख रहे थे। तो इनमें हमेशा क्या देखेंगे, पहला सब्जेक्ट देखेंगे। इसको एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। पहली एग्जांपल देखिए जी,
माई पेरेंट्स एज वेल एज आई, यहां पे वाज वर्ब में से एक भरना होगा जी, प्रेयर्ड देयर। तो एज वेल एज में देखिए इससे पहले क्या लगा हुआ, माई पेरेंट्स, पेरेंट्स दो हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा, वर। एज वेल एज के बाद आई है, आई को देख के यहां पे वाज नहीं लगाना जी। सेकंड वाक्य देख रहे हैं, यू एज वेल एज योर फ्रेंड आर इन द रॉन्ग। देखो एज वेल एज, इसमें पहला सब्जेक्ट क्या ले रखा है, यू। यू के साथ हमें पता है इस हमारे में से क्या आता है, आर आता है। थर्ड वाक्य देखिए, ए टेबल इन एडिशन टू 2 चेयर्स इज ऑल दैट ही हैज। इन एडिशन टू, इन एडिशन टू से पहले क्या लगा हुआ है, अ टेबल, टेबल एक है तो इस हमारे में से क्या आएगा, इज। फिर से देखिए जी, ये हमारे पास जो वर्ड दे रखे हैं, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इनमें हमेशा पहला सब्जेक्ट देखोगे। जैसे पहले वाक्य में माई पेरेंट्स देखा है, उसके अकॉर्डिंगली वर आ गया। दूसरे वाक्य में यू के अकॉर्डिंगली क्या आ गया, आर आ गया। तीसरे वाक्य में ए टेबल के अकॉर्डिंगली क्या आ गया, इज आ गया। आगे देखते हैं। चौथा रूल देख रहे हैं, ऑलवेज यूज वुड इंस्टेड ऑफ विल एंड कुड इंस्टेड ऑफ कैन इन द सेंटेंसेस हैविंग प्लीज और काइंडली। प्लीज या काइंडली वाले वाक्यों में क्या कहता है जी, आपने वुड का प्रयोग करना है, विल का प्रयोग नहीं करना, कुड का प्रयोग करना है, कैन का प्रयोग नहीं करना। इसका मतलब क्या हुआ जी, कौन से वाक्यों की बात कर रहा है, जिनमें प्लीज लगा हो या काइंडली लगा हो। इट मींस वुड या कुड जो है ये ज्यादा विनम्रता को शो करते हैं बजाय विल या कैन की। इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। पहला वाक्य देखिए, वुड यू प्लीज गो देयर, क्या आप वहां पे जाएंगे। आप लोग देखो ये आप अक्सर बोल देते हो विल यू प्लीज गो देयर, रूटीन में जो मर्जी बोलते रहो, लेकिन जब करेक्शन की बात आएगी तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, वुड यू प्लीज गो देयर। क्योंकि प्लीज आ गया वाक्य में तो यहां पे विल का प्रयोग कर ही नहीं सकते, क्या प्रयोग आएगा, वुड। सेकंड वाक्य देखिए, वुड यू प्लीज शट द डोर, क्या आप कृपया करके ही दरवाजा बंद कर देंगे। बेनती की जा रही है, कृपया वर्ड लगाया जा रहा है, प्लीज आ गया तो यहां पे विल नहीं लगा सकते, क्या आएगा, वुड। तीसरा वाक्य देखिए, कुड यू प्लीज हेल्प मी इन दिस मैटर, क्या आप इस मैटर में मेरी हेल्प कर सकते हैं। यहां पे भी प्लीज आ गया, यानी विनम्रता को शो कर रहा है, तो यहां पे कैन लगाने की बजाय क्या लगाएंगे, कुड लगेगा। तो क्या समझाया जी, जब भी विनम्रता की बात हो रही है तो विल वुड में से क्या लगता है, वुड लगता है, और कैन कुड में से क्या लगता है, कुड लगता है। आगे देखते हैं। रूल नंबर 5 देख रहे हैं, वुड दैट, ओ दैट, आई विश, एज इफ, एज दो। आफ्टर दीज वर्ड्स ऑलवेज यूज, इनके बाद आपने हमेशा क्या यूज करना है, वर यूज करना है अगर प्रेजेंट केस है, हैड बीन यूज करना है अगर पास्ट केस है। इनको हम जी एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला वाक्य देखिए, वुड दैट आई वर ए किंग, क्या देख रहे हो, वुड दैट के बाद वर आता है जी, वर आ गया है, प्रेजेंट केस में आता है। इसकी हिंदी क्या बनी जी, काश मैं राजा होता, या फिर ओ दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या देख रहे हो जी, वुड दैट है, ओ दैट है, आई विश, तीनों का मतलब क्या है जी, काश। दूसरा वाक्य देख रहे हैं, ही टॉक्स एज इफ ही वर माई बॉस। एज इफ या एज दो, दोनों का मीनिंग क्या होता है, ऐसे जैसे कि। दूसरा वाक्य देखिए, इसकी हिंदी क्या बनी, ही टॉक्स एज इफ ही वर माई बॉस, वह मुझसे ऐसे बातें करता है जैसे कि मैं उसका बॉस हूं। क्या देख रहे हो जी, यहां पे टॉक्स का प्रयोग किया गया है, यानी प्रेजेंट में शो कर रहा है, तो पीछे क्या लग गया, वर आ गया। तीसरा केस देख रहे हैं, ही टॉक्ड एज इफ ही हैड बीन माई बॉस। क्या देख रहे हो जी, यहां पे टॉक्ड वर्ड का प्रयोग किया गया है, दोनों में एज इफ था तो ऊपर टॉक्स था तो पीछे वर लग गया, यहां पे टॉक्ड आ गया तो पीछे क्या लगेगा, हैड बीन। यही हमने रूल पढ़ा है जी। रूल में क्या लिखा हुआ है जी, पहले हिस्से में अगर प्रेजेंट है यानी टॉक्स आ गए जैसे, तो पीछे हिस्से में आपने किसका प्रयोग करना है, वर का प्रयोग करना है।
अगर पहले हिस्से में पास्ट केस आ गया यानी टॉक्ड आ गया जैसे इस केस में, तो पीछे वाले हिस्से में क्या लगाओगे, हैड बीन। तो यहां पे देखिए हैड बीन लगाओगे। तो उम्मीद करता हूं सारे रूल आपको ये अच्छे समझ आ गए होंगे, और इसी के साथ अपने पहले 2 जो वीडियो हैं वो भी आपने अच्छे से देख लिए होंगे। अब इसके रिगार्डिंग जी जितने भी हमने रूल किए हैं, कल हम इसका एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे ताकि ये रूल जो है आपको अच्छे से रिवाइज हो पाए। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले बेटर है इन तीनों पेजेस को आराम से देख लीजिए, जो नोट डाउन करने वाला काम है उसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।